देखो जी ध्यान से ध्यान दोगे इधर एक्सरसाइज हम लोग 4 पॉइंट कितना चल रहे हैं 2, ठीक है। 4.2 में क्या है, पहला क्वेश्चन x है, y है, z है, a है, b है, c है, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस क्या है c। इसका वैल्यू, इसको जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू आपको 0 दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि बिना प्रसरण किए हुए, प्रसरण का मतलब इसको डिटर्मिनेंट को खोलना नहीं है। आप 6 प्रकार से खोल सकते हैं डिटर्मिनेंट को, तो खोलना नहीं है। प्रॉपर्टी के आधार पे, गुणधर्म के आधार पे इसको क्या करना है, बनाना है। हाँ, इसको गुणधर्म के अनुसार से बनाना है, इसको खोल के नहीं बनाना है कि x को पकड़ लिए, इस रो इस कॉलम को बंद किए तो इतना 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 इतना, ऐसा नहीं बनाना है। इस पूरे चैप्टर में आपको सारे प्रॉपर्टी लिखाए हैं, है ना। जो नहीं देखे होंगे अपना वीडियो देख लेना पीछे वाला, ठीक है। चलो तो आप लोग देखो इसको, प्रॉपर्टी में हम क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान दोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड यही है ना। राइट हैंड साइड में लाना है 0। अच्छा ये आपका क्वेश्चन है, आराम से समझना। अच्छा तुम ऐसा कुछ सोचो, कुछ अप्लाई करना है, ठीक है, कुछ अप्लाई करना है। इस दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। देखो तो x प्लस ए जोड़, इसमें जोड़ रहे हैं, चाहे इसमें भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो ये आपका मान C1 है, क्या ये C1 है, ये क्या है जी C1। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं। C1 में C1 प्लस C2 को जोड़ रहे हैं। ऐसा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, है ना, कि कोई रो है या कोई कॉलम है, कोई अदर रो या कॉलम को जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पढ़े थे ना, ये प्रॉपर्टी है। तो देखो तो अप्लाई क्या किए कि C1 प्लस C2 जोड़ रहे हैं। अब C1 A है और C2 E है, ठीक है। तो आराम से समझना, यहाँ देखो जोड़ रहे हैं। x में a से जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस a। लिखेंगे किस में, C1 में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे C1 में। y में b को जोड़ेंगे तो क्या होगा, y प्लस b। z में c को जोड़ेंगे तो क्या होगा, z प्लस c। होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो आगे देखो a b c, इसको x प्लस a है ना, y प्लस b और z प्लस c, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब बताए थे प्रॉपर्टी, अब यहाँ प्रॉपर्टी लागू करना है। प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट, कोई 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। तो देखो तो यहाँ C1 और C2 है ना, यहाँ C1 और C3, C1 और C3 क्या है, इक्वल है। C1 और C3 क्या है, इक्वल है ना, मतलब एंड ये दोनों इक्वल है। तो ये बताओ इक्वल होने से क्या हो, प्रॉपर्टी क्या पढ़ो कि उसका मान 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको 0 बता सकते हैं, क्यों, प्रॉपर्टी के अनुसार से, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, देखना। देखो जी अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है। यहाँ b माइनस सी में घटाया हुआ है, c में से a है, a माइनस बी है, ठीक है। यहाँ c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी इक्वल टू लाना है 0, ठीक है। तो अब बात को समझिए, इधर थोड़ा सा बात को समझो। हम ऐसा कुछ काम करें कि उसके वैल्यू 0 आ जाए, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। चलो जो अभी प्रॉपर्टी बताया कि 2 रो या 2 कॉलम को बराबर करके 0 करते हैं, उसी पर चलते हैं, ठीक है। तो जितना सोचो इसमें, आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको सोच पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छा काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए तो हम सोच रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि ए दोनों को जोड़ रहे हैं, C1 और C2, ये C1 है, ये क्या है, C2 है। इस दोनों को जोड़ूंगा तब B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, कटेगा, बचेगा A माइनस C, B माइनस A, है ना, और C माइनस B। फर्क क्या है, खाली ये देख रहे हैं कि यहाँ सोच रहे थे B से B कैंसिल तो A माइनस C बच रहा है, लेकिन यहाँ C माइनस A है। तो माइनस कॉमन लेने में कोई दिक्कत होगा हमको, किसी भी डिटर्मिनेंट को रो या कॉलम से क्या कर सकते हैं, कॉलम ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बराबर आ जाएगा फिर। चलो तो सोचते हैं, चलो C1 है ना, और C1 में ही अप्लाई करते हैं। और C1 प्लस C2 को मैंने जोड़ लिया, C1 प्लस क्या जोड़ लिए, C2 को जोड़ लिए, ठीक है। अब ध्यान दोगे, जोड़ो तो आराम से जोड़ो। जोड़ोगे तो देखो B से B प्लस माइनस में कट जाएगा ना। अरे जोड़ने का मतलब क्या है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यही ना, जोड़ने का मतलब यही है। b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस सी। तो लिखते हैं, देखो हाँ
हाँ अब माइनस सामने कॉमन भी ले लेते हैं, ले ले साथे कॉमन भी ले लेते हैं ना, अभी काट लेते हैं पहले, है ना। तो बी से बी काट लिए, ए माइनस खाली बी सी बच गया, जोड़े खाली, देखो अप्लाई खाली किया C1 + C2। अब इसको सी से सी कट गया तो बी माइनस क्या बचेगा ए, ठीक है, ये ए कट गया तो सी माइनस क्या बच गया बी। यहाँ तक दिक्कत नहीं हो। अब बाकी सब लिखो तो ऐसी बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। कोई दिक्कत है आता है? अब ये दोनों में क्या फ़र्क देख रहे हैं, देखो इस दोनों में क्या फ़र्क देख रहे हो तुम कि सर यहाँ ए माइनस सी है या सी माइनस ए है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। इसमें माइनस कॉमन ले लें, बोलो। अच्छा माइनस कॉमन एक ही रो या एक कॉलम में से ले सकते हैं, ऐसा बोला गया। कोई इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो चलो माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए, हो जाएगा ए माइनस बी, हो जाएगा बी माइनस सी। कोई दिक्कत है नहीं, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया। अब बाकी इसमें से नहीं होता है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इसमें छोड़ दिए, इसमें भी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आपको बताया गया होगा कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो अगर कोई कांस्टेंट से गुना करना है तो एगो से भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, एगो में से निकाल सकते हो, किसी में से कॉमन निकालना होगा तो एक रो या एक कॉलम में से भी निकाल सकते हो। ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो तो ये इसका वैल्यू अब दोनों समान हो गया, हुआ रे समान है छोटू, इस दोनों का वैल्यू क्या हो गया समान हो गया। अब समान हो गया तो बताओ वैल्यू क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा अरेंज करके लिखना, ठीक है। यहाँ b माइनस ए तो a माइनस बी, सामने सामने आप b माइनस सी, थोड़ा अरेंज करके लिखना, ठीक है, आयताकार में लिखना, है ना, रेक्टेंगुलर में। अब बताओ इसका माइनस, इस दोनों वैल्यू 0 और 0 में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। यही आपका लाना था, ठीक है। चलो नोट कर लोगे। देखो जी इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, 2 3 5 है, 7 8 9 है, 65 75 86। यहाँ कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको, नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कर कमाल कि 2 रो या कॉलम बराबर हो जाए, है ना। इस सभी क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी आपको, जिसमें 0 लाना रहेगा वो, ठीक है। अब देखो कैसा करना है, करते हैं कुछ कमाल, है ना जी। तो यहाँ देखो तो ये C2 है, ये क्या है C2। अगर ये C2 में ये 7 है, ठीक है, तो 9C2 आप प्लस C1 को जोड़ो, देखो तो क्या होता है 9 7 63 और 63 दो क्या होगा 65, 8 9 72 और 3 कितना 75, 9 9 81 और 5 कितना 86। हो गया कमाल ना। काची बताए थे, ये प्रॉपर्टी नंबर 11 में बताए हैं, 11 बताए हैं कि अगर कोई संख्या को किसी रो या कॉलम में गुना करते हुए कोई कांस्टेंट से, है ना, कांस्टेंट से गुना करके कोई अदर रो या कॉलम में जोड़ने से उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है कैसे नहीं बताओ, प्रॉपर्टी बताया गया। तो देखिए छोटू 2 3 5, यहाँ देखो C2 है, 9 7 63 2 कितना 65, लिखना किस में है C2 में, तो लिखो 65। यहाँ 9 8 72 और 3 कितना 75, लिखो यहाँ पे C2 में। 9 9 81 या 5 कितना 86, लिखो C2 में, C2 में लिखा दिया ना, बराबर 75 65 75 और 86 इक्वल टू बताओ 2 रो कॉलम बराबर हो गया C2 और बराबर C3 हुआ जी। अब ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा है कि 2 रो या कॉलम बराबर होने से उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। चलो 0 हो गया आराम से, चलो नोट करो। देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 1 1 है, BC CA AB है, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी इक्वल टू लाना है 0, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ चला जा रहा है, इस इतना बराबर आपको 0 दिखाना है ना, ये आपको प्रॉपर्टी के अनुसार से दिखाना है। तो आप देखो तो यहाँ से सुनो छोटू 1 1 1 BC CA AB, यहाँ आपने जोड़ लीजिए तो गुना कर लीजिए तो ए के साथ, ए में बी किससे गुना होगा AB, ए में सी से गुना होगा AC, बोलो कोई दिक्कत है। बी में सी से BC आप प्लस BA क्या होगा BA, सी में से गुना होगा CA आप प्लस क्या हो जाएगा BC, होगा ना छोटो। यहाँ ए भी लिख देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, चलो आगे देखो। अब सुनो, अब कुछ अप्लाई करो, ठीक है, कुछ ऐसा अप्लाई करो कि आपको कॉमन लेने में आसानी हो जाए, समझ रहे हो। तो आप इसको जोड़ लो,
इसको और इसको जोड़ लो। देखो तो ये C1 ये C2 है, ये क्या है C3, इसको जोड़ेंगे तो इसमें AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ये वाला तो AB BC CA हो जाएगा। AB यहाँ से आ जाएगा BC CA, मतलब ये सब AB BC CA ये मिलने वाला है। चलो तो देखो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। C3 में C3 प्लस C2 को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। कहाँ लिखेंगे लेकिन C3 में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे छोटू, C3 में। चलिए तो लिखते हैं 1 1 1, ठीक है यहाँ तक। BC CA AB जोड़ो बाबू, आराम से जोड़ो। देखो AB BC CA होगा, जोड़ेंगे तो ये जोड़ बन रहा है। हाँ तो जोड़ो AB BC CA होगा, AB BC CA होगा, जोड़ोगे तो सब जोड़ो तो AB BC CA। आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं ना है ना। AB आ जाएगा यहाँ से तो AB BC क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब देखो तो AB BC CA सब में से कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, AB BC CA बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा छोटू, बताओ जी। यहाँ 1 1 1 क्या बचेगा, 1 1 1 BC CA और AB। यहाँ भी 1 1 1 कॉमन लेने से क्या बचेगा, 1 1 1। अब बताओ यहाँ R1 C1 और C3 क्या है, इक्वल है इक्वल। तो इक्वल होने से क्या होगा, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू 0 और इतना में गुना करेगा 0 से तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी के अनुसार से यही आपका प्रूफ हो गया है ना, लाना था 0। चलो नोट कर लोगे छोटू।